भाई मेरे मन में एक क्वेश्चन आ रहा है, थोड़ा वियर्ड है, अगर आप आंसर करोगे तो। हाँ बताओ। मतलब जैसे इंजीनियर्स का ये कहा जाता है यूजुअली, आईआईटीएंस के लिए भी मेजरली, चलो नहीं आईआईटीएंस नहीं बोल रहा, इंजीनियर्स या कॉलेज के लड़के, गांजा फूके बिना पढ़ाई नहीं होती, गांजा फूक के ही क्लास में बैठते हैं वरना मोटिवेशन नहीं आती। नशा नशा चाहिए जो स्टूडेंट्स कॉलेज को, स्टूडेंट्स को, मतलब आधा दिल्ली पूरा दिल्ली फूक रहा है, ऐसा कहा जाता है। वो बहुत ज़्यादा ही चढ़ा रखा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब आपको कॉलेज में एलिमेंट्स तो मिल जाएंगे, एक्सेप्शंस मिल जाएंगे, पर जैसे इस तरह के एक्सट्रीम पूरे ऐसा नहीं होता। मतलब क्लास में अगर 50 बच्चे हैं तो आपको 5 बच्चे मिल सकते हैं, 4 मिल सकते हैं, उनमें से 2 होंगे जो रेगुलर बेसिस पे कर रहे होंगे, बाकी जो हैं उन्होंने शायद कभी किया हो कभी ना किया हो। पर ऐसा कि हम मान लें कि सारे इंजीनियर्स हैं वो नशे में रहते हैं। स्मोकिंग है कुछ लोगों को, जब वो जॉब में जाते हैं तो कॉलेज तक कम होती है, जॉब में जाके कुछ लोगों को हो जाती हो। अल्कोहल की बात करें तो वो ऐसा नहीं है कि वो एडिक्ट हैं, वो ऐसा है कि किसी ने ओकेजन्स पे कर ली, उस तरह के आपको मिल जाएंगे। पर सारे ऐसे एडिक्टेड हैं ऐसा नहीं है। एडिक्टेड का बहुत कम परसेंटेज होता है, एटलीस्ट ये मतलब मैंने जो अपने कॉलेज में देखा। बाकी फिर चीज़ कॉलेज टू कॉलेज भी वेरी कर सकती है। मतलब भाई जो हम लोग सेम एज ग्रुप से हैं, है ना, आप हमसे 2 साल छोटे ही हो, पर हमारे टाइम की जो पढ़ाई थी और अब जो पढ़ रहे हैं लोग, उसमें आपने चेंज देखा है कुछ? बहुत ज़्यादा है। करिकुलम में भी या वे ऑफ टीचिंग में ही चेंज आया है? पढ़ाई वही है। वे ऑफ टीचिंग से ज़्यादा मैं ये मानता हूँ कि अब रिसोर्सेज इतने ज़्यादा अवेलेबल हैं कि वो बच्चा जिसके पास पहले कम होते थे, इतना नहीं होता था पढ़ने को, अब उसके पास है तो पढ़ के जाता है। कंपटीशन बढ़ गया है। मतलब अब बच्चों के पास रिसोर्सेज हैं तो पढ़ने वाले बच्चे अच्छे से खींच रहे हैं। पहले होता ना गाँव दिहाड़ी में या फिर Tier 2 Tier 3 सिटीज़ में किसी के पास अच्छे टीचर नहीं मिल रहे, पढ़ने वाला बच्चा है, अब है उसके पास। तो ऐसे में मैंने ये देखा है कि मुश्किल है हर साल के साथ। जैसे आज से आप 10-15 साल पहले गवर्नमेंट एग्ज़ाम देखते थे तो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स का भी अब कंपटीशन लेवल बढ़ गया है क्योंकि रिसोर्सेज इजीली अवेलेबल हैं। तो वो हर चीज़ का एक प्रो और कॉन साइड है। रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, अच्छी बात है, रिसोर्सेज अवेलेबल सबके लिए हैं। तो बेसिकली वही चीज़ हो गई जो हमने जिस पे स्टार्ट करा था कि एक तो डेंस पॉपुलेशन वैसे ही है, अब रिसोर्सेज भी सबके पास है, तो कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ गया और इंटेंस हो गया चीज़ें। और ये कॉलेजेस वगैरह इन सब भी पता नहीं, मैंने रिसेंटली ऑब्जर्व किया पिछले 4-5 साल में स्ट्रिक्ट हो गए हैं। मतलब अटेंडेंस रूल्स बहुत ज़्यादा आ गए। जैसे हमारे टाइम में अगर 50% होता था तो अब 75%, कुछ कॉलेजेस में 90% है। भाई हमारे में भी 75% था मीटिंग में। तो मुझे लगता है वहाँ पे एक बच्चे के पास अगर वो कुछ सोचे भी कि कुछ अलग उसे करना है तो उसके पास बड़ा कम टाइम बचता है, क्योंकि कॉलेज स्कूल असाइनमेंट ये सारा करते करते फिर उसके पास साइड हसल के लिए कम समय बचता है। तो कुछ कॉलेजेस होते हैं जहाँ 0% अटेंडेंस है, बिट्स पे लाने हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि यार ये खुला छोड़ दिया, आप जिसको पढ़ना है वो पढ़े रहा है आके। पर यहाँ पे इनका तर्क भी सही है कि काफ़ी प्राइवेट कॉलेजेस से मैं जाके पूछता हूँ कि भाई ये क्यों रखते हो आप अटेंडेंस, पूरा सही नहीं है, वो अपनी उनके एंगल से देखो तो सही लगता है थोड़ा सा। वो कहते हैं कि ये माँ बाप यहाँ पे छोड़ के जाते हैं बच्चों को। अब हम जब अटेंडेंस नहीं रखते तो बच्चा आता ही नहीं, अब वो आ नहीं रहा, वो कहाँ पे क्या कर रहा है, कहीं उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए, तो हमारी जवाबदेही बन जाती है। तो हम अपने पेरेंट्स को इनको बोल पाएँ कि देखो आपके बच्चे ने इतनी क्लास अटेंड करी है, वो पढ़ रहा है, तो इसलिए ज़बरदस्ती वो करते हैं जिससे बच्चा एटलीस्ट क्लास में है। तो वैसे जिसको पढ़ना होगा वो अपने आप जाएगा। हाँ, अगर 0 अटेंडेंस तभी तो वो एक तरह से ये हो गया कि दिखावे के लिए वो भी अपना अटेंडेंस बढ़ा रखा है कि पेरेंट्स को दिखा सकें, और बच्चा उस केस में ग्राइंड हो जाता है कि मन नहीं है तब भी वो बैठा है बस प्रेजेंट सर बोले। और भाई बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो इंडिया से बाहर पढ़ने जाना चाहते हैं कि यार इंडियन एजुकेशन सिस्टम ना अच्छा नहीं है, बाहर मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा है, सब कुछ आपको खुद करना है, यहाँ पे थ्योरी वाली चीज़ें ज़्यादा हैं, ऐसा स्टूडेंट्स बोलते हैं कि बाहर जाने के बहाने ढूंढ लेते हैं जो। तो आपको क्या लगता है इंडियन एजुकेशन सिस्टम पूरा अगर वर्ल्ड वाइड कंपेयर करें तो कहाँ स्टैंड करता है, और बाहर जो जाते हैं क्या वो ठीक करते हैं? वही बोलूँगा जो मैंने पहले बताया था, इंडियन जो स्टूडेंट है वो बहुत मेहनती है। मतलब हमारा सिस्टम ऐसा है कि यहाँ से बच्चा जो पढ़ के गया उसे यूएस के बच्चे तो लगे ये पढ़ के नहीं आएंगे घर से होमवर्क करके। तो यहाँ का बच्चा जो है वो बहुत सॉलिड निकल के आता है। हाँ, वहाँ के कुछ लोग इसलिए ज़रूर जाते हैं कि भाई उधर का उन्हें पैकेज लुक्रेटिव लगता है या लाइफस्टाइल लुक्रेटिव लगती है, ऐसा कि भाई वहाँ पढ़ने को बहुत ज़्यादा मिलेगा, हायर स्टडीज़ के लिए जाते हैं, एमएस वगैरह करने, ये सारी चीज़ें। तो बच्चा जो है वो एमएस वगैरह तो बाहर से कर लेता है, पर जैसे जो 12वीं के बाद हमारा अंडर ग्रेजुएशन होता है वो आज भी मेजॉरिटी इंजीनियर्स हैं वो इंडिया से ही करने की कोशिश करते हैं अगर अच्छा कॉलेज मिल जाता है तो। हायर स्टडीज़ के लिए फिर भी वो बच्चा थोड़ा बाहर जाता है।
तो ऐसा नहीं है कि हमारा सिस्टम में हाँ कमियां वगैरह ज़रूर हैं, पर जो फाइनल प्रोडक्ट निकलता है ना वो बड़ा थोड़ा डीट सा निकलता है यूँ एज़ कम्पेयर टू बाहर। हाँ, बाहर जाके फिर वो कमाल ही करता है। हाँ इसलिए जॉब्स भी ज़्यादा ले जाते हैं इंडियंस ना बाहर। हाँ देखो हमें नीड ज़्यादा है, जिसका पेट थोड़ा ज़्यादा भरा होता है ना उसमें थोड़ी कम होती है। हमारे यूँ है कि यार हमारे माँ बाप ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल मारी है, फिर हमें भी अपने पैरों पे खड़ा होना है, तो हमारी भूख ज़्यादा होती है, तो हम एफर्ट भी ज़्यादा डालते हैं।